ये प्रॉब्लम है IIT JM 2020 का। तो इसमें पूछा जा रहा है फंक्शन गिवन है जो कि एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 3 का, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कि तो हम इसका क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वी फाइंड द डेरिवेटिव। व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स हो जाएगा 6x² माइनस 18x। ठीक है, अब हम देखेंगे साइन ऑफ द डेरिवेटिव। जो इस डेरिवेटिव का साइन है किस इंटरवल में पॉजिटिव है, किस इंटरवल में नेगेटिव है। तो पहले हम एफ डैश एक्स को इक्वेट करते हैं जीरो से। सो यहाँ से आप इसको जीरो को इक्वेट करोगे, देन यू विल गेट x² माइनस 3x इज जीरो। सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट x इज जीरो एंड 3। सो दो पॉइंट्स पे इस डेरिवेटिव का साइन जीरो होगा। तो ग्राफिकली इसको हम समझ सकते हैं। ग्राफिकली ये x इक्वल्स टू जीरो और दिस वन इज x इक्वल्स टू 3। तो हम इसका साइन चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे इसका साइन कैसा है। तो वेनेवर x लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, हाँ, इसका साइन उस समय पॉजिटिव होगा और यहाँ पे 0 to 3 के बीच में इसका साइन नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। आप खुद भी चेक कर सकते हो। एफ डैश एक्स आ जाएगा आपका, एफ डैश एक्स होगा आपका, यहाँ पे x कॉमन ले लोगे आप तो ये हो जाएगा x माइनस 3। तो आप चेक कर सकते हो अगर x इसके बीच में, यानी कि सपोज x इज 1, तो 1 पे ये साइन कैसा है, नेगेटिव है। 1 के बीच में whenever x lies between 0 to 3, the derivative of f dx is negative. Whenever f x lies between minus infinity to 0, the sign of f dash x is positive. और x यूनियन 3 to infinity, तो अगर x इनमें से कोई भी एलिमेंट है तो इसका साइन पॉजिटिव होगा, और जब भी x 0 to 3 के बीच में होगा तो इसका साइन नेगेटिव होगा। इसका मतलब है, नेगेटिव होने का मतलब इसका व्हाट डज इट मीन, ये इट शोज दैट f(x) जो आपका फंक्शन है, अगर ये नेगेटिव है तो इस इंटरवल में जो f(x) होगा वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग। और जब इसका साइन पॉजिटिव है तो f(x) का क्या इफेक्ट आएगा, f(x) इस इंटरवल में f(x) इज इंक्रीजिंग। तो जब भी आपका x जो है, जब भी आपका x इस इंटरवल में लाई करेगा, whenever x lies between this interval, your f(x) will be increasing. Whenever x lies between this interval, your f(x) will be decreasing. ठीक है, ये दोनों चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इसको सॉल्व करने के लिए। तो अब पहला ऑप्शन है f is 1 1 in the interval -1 to 1। -1 to 1 दैट मीन्स कि आप यहां से पॉजिटिव से -1 से 1, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हैं, यानी कि पहले आपका फंक्शन इंक्रीज हो रहा था, फिर जीरो पे पहुंच के आपका फंक्शन डिक्रीज होने लगा, क्योंकि आपको इंटरवल लेना है -1 to 1। तो ये आप देख सकते हो, ये अगर एक लाइन ड्रॉ करोगे तो इट विल कट टू प्लेसेस, यानी कि ये फंक्शन है इस इंटरवल में 1 1 नहीं होगा, क्योंकि आपके पास दो पॉइंट ऐसे हैं, ये और ये, जहां पे फंक्शन की वैल्यू सेम है। ठीक है, बोथ आर द सेम। तो ये इसके लिए ये फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक, सेकंड के लिए आप देख सकते हो, सेकंड इज f is 1 1 in the interval 2 to 4। सो 2 to 4 अगेन ये यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आएगा कहीं पे 4। तो अगेन देख सकते हो पहले फंक्शन डिक्रीजिंग है और 3 पे पहुंचने के बाद 3 पे फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। ये 2 है, ये 4 है, तो अगेन ये 1 1 नहीं है। सिमिलरली यू कैन सी योरसेल्फ, you can see yourself what happens, f is not 1 1 in the interval -4 to 0। क्या ये भी ट्रू है, -4 to 0, -4 to 0। अभी आपने देखा कि जो फंक्शन है इस इंटरवल में -∞ to 0 के बीच में, ये फंक्शन का जो साइन है वो पॉजिटिव है और फंक्शन हमेशा कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो -4 से लेके जब आप 0 की बात करोगे,
-4 से 0 की बात करोगे तो फंक्शन कैसा हो रहा है आपका, इंक्रीजिंग है, तो यानी कि फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा होगा। अब चाहे वो नेगेटिव से पॉजिटिव आए, ये ऑप्शन है, या वो पूरा पॉजिटिव हो पूरा नेगेटिव हो, बट ओवरऑल फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग विद दिस साइन। जब फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ऑब्वियसली ये एक जगह कट करेगा, सो फंक्शन 1 1 होगा। ये बोल रहे हैं फंक्शन इज नॉट 1 1, तो ये भी आंसर रॉन्ग हो गया। सो ऑब्वियसली आंसर वुड बी दिस वन, ये आंसर हो जाएगा। आप इसको खुद से आप वेरीफाई कर सकते हैं। फंक्शन इज नॉट 1 1 इन द इंटरवल 0 to 4, तो 0 आपका ये है और 4 आपका ये है, तो ऑब्वियसली 0 to 3 के बीच में है ना, अगर ग्राफिकली इसको भी आप समझना चाहें, 0 से लेके 3 के बीच में फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा होगा और 3 के बाद जो है आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा 3 से 4 के बीच में। सो ऑब्वियसली इट विल कट एट 2 places, so function will not be 1 1, so fourth answer is यानी कि D is correct।